राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्यास को स्वर्ग पठाए, लेकिन हिरण्यास को तो नरसिंह भगवान ने मारा था। हाँ, तो मैं क्या समझूं, दुर्गा माँ ने मारा है या नरसिंह भगवान ने मारा हिरण्यास को? दुर्गा और नारायण, भगवान नारायण की एक शक्ति है जी दुर्गा। जी भगवान की 5 शक्तियां हैं, जी पंचदेव कहते हैं। जी गुरुजी। जैसे आपका हाथ एक है पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं, जी तो चाहे ये उंगली काम करे, जी कोई गुरुजी। हमने छोटा सा बर्तन एक उंगली से उठा लिया, बाल्टी छोटी सी है तो आज इस उंगली से उठा ली, तो अंगूठे से भी उठा सकते हैं, जी। तो ये वाली उंगली से भी उठा सकते हैं। जी तो उठाएं किसी भी उंगली से, पर उठा तो हाथ ही रहा है। जी ऐसे दुर्गा, गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, जी गुरुजी। इन 5 में यदि कोई भी कुछ कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान नारायण ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 शक्ति नारायण की हैं। जी गुरुजी। तो वही नरसिंह है, आप दुर्गा कहो नरसिंह कहो, भगवान नारायण को बात एक ही है। अच्छा। हाँ जी गुरुजी। तो जी जी राधे राधे गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये काम गलत है, ये काम मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी मन में आता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। जी। उसको मैं कैसे, मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गलत होने वाला है, गलत, लेकिन मैं करता हूँ, तो उसको मैं कैसे अपने आप पे कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे काबू करूँ? कौन सा काम आप करते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मांस खाने वाला ही। ठीक है। हम वैसे रेगुलर नहीं खाते हैं, लगभग 6 महीने में कभी एक बार, तो मुझे पता है ये काम गलत है, खाऊंगा तो ये गलत काम है, लेकिन मैं जब खाने का टाइम आता है उस समय खा लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती हैं, मुझे पता रहता है उसे। तो आप मांस खाते हैं? कभी कभी 6 महीने में, साल भर में एक बार। कभी तो मांस खाना सही समझते हैं? नहीं, सही वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता हूँ। तो अपने को कंट्रोल करिए जी। अपने आप में हिम्मत रखिए कि आप बुराइयों से बचें। जी। क्यों मांस खाना है, क्यों किसी की हत्या करनी अपने स्वाद के लिए? जी। तो आप अपने आप पे तो कंट्रोल करिए। जो स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो औरों को क्या नियंत्रित करेगा? जी गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जैसे लाइफ में अपने जीवन में सामंजस्य कैसे बैठा है? बहुत से हमारे जीवन में, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बहुत उसके साथ साथ बिजनेस भी है, बहुत सारी टेंशन भी है, तो उसको एक साथ उसका संतुलन कैसे बैठा है? टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए, जितना कर सको उतना काम करो, जितना लोड उठा सको उतना लोड उठाओ, और ये मत कहो, मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं, यही भाव रखो कि भगवान सब कुछ करते हैं। जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, जैसे आप 11 माला जाप करने बोलते हो, तो उसे 11 माला जाप करने का बोलते हो, जैसे बैठ के करना चाहिए या घूमते फिरते? चलते फिरते भी भगवान का नाम तो जपिए, बैठ के भी। उसका फल उतना ही मिलेगा? हाँ, पूरा फल है। जी राधे राधे। खुश राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ। राधा जी क्यों, कृष्ण जी क्यों छोड़ के गए थे राधा जी को? उतना वियोग क्यों हुआ था? क्योंकि राधा जी के भाई ने श्राप दे दिया था कि आपका 100 वर्षों का भगवान से वियोग होगा, इसलिए श्राप था। क्यों? पास तो है, मतलब वृंदावन से मथुरा पास तो है, तो क्यों नहीं मिलने जाती थी? प्रेम यही तो होता है कि हमारा प्रेमी सुखी यदि हमारे बिना है तो मिलके उसे दुख नहीं देना है। मैंने 12th की किताब में पढ़ा है कि राधा रानी बहुत रोई थी कृष्ण जी के लिए। हाँ। और वो मिलने नहीं जाती थी, ऐसा क्यों? देखो, बताए तो श्राप था उनको, श्राप। तो भगवान है, उनको भी कौन श्राप? उनके भाई ने, श्री दामा ने, राधा जी के भाई ने उनको श्राप दिया था, 100 वर्षों का वियोग होगा। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। जी। जी गुरुजी राधे राधे। जी प्रणाम। हम बिहार औरंगाबाद से आए हैं गुरुजी। बताओ। हम ये आपका आज सुन रहे थे प्रवचन, जिसमें से एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि सही काम के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन होती है,
तो क्या बुरे कर्म के लिए ईश्वर के मार्गदर्शन दिखता है क्या हमें? हमारे पास समझ है ना, हमें पता होता है कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत। हर गलत काम करने वाले को ये पता होता है कि ये काम गलत है। जी। जब पता है, अंतरात्मा कह रही है कि गलत है, फिर क्यों गलत काम करना है? लेकिन हमें तो पता नहीं चलता कि गलत है या सही है। नहीं भाई, चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है, जी फिर भी कर रहा है। जी बलात्कारी को पता है कि बलात्कार करना गलत है, जी। फिर भी करता है। जी तो जान के कर रहा है ना। जी जी। अब जान के करेगा तो भोगेगा कि नहीं? जान के करने में पाप लगेगा। धोखे से हो जाए वो अलग है, हमें पता नहीं था, हो गया। दूसरी सवाल ये है गुरुजी कि अगर इस जन्म में किया हुआ पाप को हम इसी जन्म में भोग करेंगे या अगले जन्म में भोग करेंगे? ये चाबी भगवान के हाथ में है, ये हम और आप नहीं जान सकते। हमारा आज जो मिल रहा है अच्छा या बुरा, वो किस जन्म का मिल रहा है ये हमें नहीं पता। जी जी इसलिए अच्छा कर्म करते रहिए, किसी भी जन्म का किसी भी जन्म में प्राप्त हो सकता है। जी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। वहाँ दो वो, अरे भैया को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी गुरुजी मैं 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई है। अच्छा। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भी नहीं थे, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। मेरा छोटा बच्चा, उसके कान का ऑपरेशन हुआ है अभी, नाक का 3 साल का। मैं चाहती हूँ वो आपकी गोद में बैठ जाए, अभी ऊपर आशीर्वाद। ले आना। चलो पीछे चश्मा वाले भैया को दो। बोलो। सीताराम बाबा जी, मैं कर्नाटक से हूँ जी। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न, 3-4 प्रश्न है, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा। बाबा जी, आपकी परिभाषा में आश्रम का मतलब क्या है? किसका मतलब? आश्रम मतलब किसको बोलते हैं? आश्रम। हाँ बाबा जी। जहाँ आ करके हमारी सारी थकान, सारी चिंताएं, सारा श्रम दूर हो जाए, वो आश्रम है। हाँ बाबा जी, आश्रम तो आपने बताया, मतलब आश्रम का मैंने एक बार सुना था, निराश्रित को आश्रय देना एक आश्रम बोलते हैं। हाँ बाबा जी, अगर हमारे पास इतने साधु संत लोग, महामंडलेश्वर सब होने के बाद भी हमारा सनातन धर्म का इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि संत लोग बहुत कम हैं। संत लोग हर जगह पे दिख रहे बाबा जी, हर जगह पे संत लोग ही दिख रहे। आप देखो, संत लोग कम हैं और कम संत काम कर रहे हैं, और हमारा देश बड़ा है। हम सारे सनातनियों को एकजुट होकर सनातन की सेवा करनी पड़ी, तब जाके काम होगा। यही तो बाबा जी, अभी देखो ये काम तो अब जैसे देखो। हाँ बाबा जी। गौरी गोपाल में 300 माताएं, ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है। हाँ बाबा जी। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं। हाँ बाबा जी। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। 400 गैया यहाँ रहती हैं। संतों का भोजन होता है, आप सब भक्त आते हैं, सबको भोजन। तो मेरी क्षमता से जितना हो सकता सनातन की सेवा मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे बाबा जी, मैं आपकी क्षमता के अनुसार आप करिए, इनकी क्षमता के अनुसार ये करें, हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे सनातन की सेवा। आपकी तरह तो सब लोग नहीं है ना बाबा जी, आपकी भगवान जी का कृपा है, आप में हम भगवान देख रहे हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ कि हमारी दुर्दशा ऐसा क्यों? इतने महामंडलेश्वर है, इतने साधु संत लोग है, बहुत इतना आश्रम है कि इतना गर्मी नहीं है, फिर भी ऐसा दुर्दशा क्यों है? बाहर आपने देखा होगा साधु संत लोग क्या है, कैसे है, और सब बहुत गौ माता ऐसे ही है इधर। देखो, अब आज जितनी गाय संत लोग रखते हैं और सेवा करते हैं, आज गृहस्थों के घर में 1 या 2 गाय हैं, पर संतों के पास आज भी किसी के पास 5,000 गाय हैं, किसी के पास 500 गाय हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके पास 1-1 लाख गौ माता हैं। हाँ बाबा जी, मैंने तो अब गृहस्थों की जिम्मेदारियां हैं ये संतों का काम नहीं है। संतों का काम भजन है। अब लोग कहते हैं संत जंगल में रहें, तो संतों का काम भजन। जब गृहस्थ अपना काम नहीं करेगा, तब गृहस्थों की जिम्मेदारी संत उठाएंगे, कोई तो करेगा। तभी तो बाबा जी आप लोग ऊपर बैठे, हम आप लोगों की बात मानते हैं। हम तो बोले आप में ही भगवान मानते हैं, इसलिए हम आपके बात मानना चाहते हैं। आप लोग जब लोगों को संदेश देंगे ना, तभी लोग समझेंगे। सही है। देखो, हम तो भगवान के दास हैं, और आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि यदि देश को अच्छा देखना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को देखना चाहते हो, तो 24 घंटे में 23 घंटे अपने लिए काम करो, पर 1 घंटा सनातन धर्म की सेवा के लिए काम करो। बाबा जी, मैं अभी 3 साल से भारत की हर जगह पे जाके आऊँ, हर जगह पे ये हाल है कि मैं देख के भारत भ्रमण कर हूँ 3 साल से बाबा जी। हर जगह पे यही हाल है। आश्रम मतलब वहाँ पे गए जाते तो भी अंदर नहीं आने देंगे। मैंने बहुत आश्रम मैंने जाके आया अभी, वो आश्रम में पाँव भी रखने नहीं देंगे। तो यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा है बाबा जी।
यहाँ सब दर्शन किया आपने? हाँ किया बाबा जी ऊपर, और आपका कल भी आया था, मैं अभी यहाँ पर 3 दिन रुका हूँ बाबा जी। क्या क्या देखा आपने यहाँ? आज मैं कल आया था बाबा जी रात को, और आज सुबह बाके बिहारी जी गया और वृंदावन का परिक्रमा किया और कात्यायनी माता मंदिर गया बाबा जी। ये तीसरी बार है मैंने वृंदावन का। चलिए खुश रहिए, आप जुड़े रहिए, कथाओं को सुनते रहिए। सनातन की सेवा हम सबको मिलजुल के करनी है। धन्यवाद।